ये क्वेश्चन देखिए, 3 फेज मोटर में मापे गए वोल्टेज और धारा का मान दिया है। L1 230 वोल्ट है, 5 एम्पीयर की करंट है। L2 230 वोल्ट 4.5 एम्पीयर की करंट है। L3 220 वोल्ट 5.5 एम्पीयर की करंट है। PF हमने कितना मान लिया? 1 मान लिया। 1 मान लिए तब गुना करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपसे कह रहा है इनपुट पावर क्या होगा, तो सबका क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। तो सबका योग क्या कीजिएगा, यहाँ पर पावर क्या लिखिएगा? V1 I1 cos ∅1 लिखिएगा ना जी। तो V1 आपका 230, ये करंट I1 5 और cos ∅ 1 है, प्लस दूसरा का क्या लिखिएगा? 230 गुना 4.5 गुना 1 लिखिएगा। फिर तीसरा का क्या लिखिएगा? प्लस 230 गुना 5.5 गुना 1 लिखिएगा। लिखें चाहे नहीं लिखें कोई फर्क एक को रखने ना रखने से नहीं पड़ता है, इसीलिए तीनों के शक्ति को जोड़ दिए। 230 गुना 5, 230 गुना 4.5 और 230 गुना 5.5 जोड़ जाड़ के कितना मिल गया? 3450 वाट आ गया। तो जब अलग अलग फेज की बात होगी, मान अलग अलग होगा, सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, वही टोटल मेरा क्या होगा? पावर होगा। मोटर की दक्षता जो 4 किलोवाट शक्ति की है और 4 HP हमको देती है। लीजिए आउटपुट आपका साहब, इनपुट कितना है जी? 4 किलोवाट, आउटपुट कितना है? 4 HP है। अब सरकार यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो हम यहाँ 1 HP बराबर क्या लेंगे? 746 लेंगे। अगर ब्रैकेट में लिख देता 1 HP बराबर 735.5 तो हम इसको लेते, या अगर लिख देता यहाँ पर 4 मीट्रिक HP है तब भी हम लोग उसी को लेते। कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या करेंगे? 746 ही ले लेंगे। तो 4 HP बराबर क्या किए? 4 गुना 746 कर दिए, और 4 किलोवाट है तो 4 गुना 1000, 4000 हो गया। ये मेरा इनपुट है, ये मेरा आउटपुट है। इफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट बटा इनपुट। तो 4 गुना 746 बटा 4000 गुना 100, 74.6% आ गया। ठीक है साहब, चलिए। 3 फेज का 50 हर्ट्ज का इंडक्शन मोटर है। एक वोल्टेज स्रोत इन्वर्टर के द्वारा इसको जोड़ा गया है, इन्वर्टर से इसको सप्लाई दे रहे हैं। 5th हार्मोनिक्स पर मेरे रोटर की आवृत्ति कितनी होगी? साहब जी इसका एक सूत्र होता है, 5वां हार्मोनिक रहे, 7वां रहे, तीसरा रहे, nth मतलब है 5वां, तीसरा, 7वां, कोई भी हार्मोनिक्स रहे, उसके लिए मेरी स्लिप का मान होता है Sn-1 बटा n। मेरे पास साथियों n क्या है? आपका 5th 5वां हार्मोनिक्स है, तो 5 - 1 बटा 5 किए, यानी क्या हो गया? हम लोग क्या कर देंगे 5th पे आपका साथियों 5 - 1 बटा 5। अब ऐसी परिस्थिति में क्या कह रहा है? सोर्स इन्वर्टर के द्वारा दे रहे हैं रोटर की, तो हम लोग 5 - 1 बटा क्या किए? 5 कर दिए। तो यहाँ पर जो है आपको माइनस साइन यहाँ देख रहे होंगे, ये माइनस साइन हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो 5th हार्मोनिक्स है वह हमारे फ्रीक्वेंसी को क्या करती है? घटा रही है। कितना से साहब? 1/5 से। तो मेरा घट रहा है, इसीलिए हम क्या सिंबल यहाँ लिए? माइनस का लिए। जिसके बाद क्या हो गया? -5 -1 -6 हो गया, अब -6 बटा -5 हो गया। दोनों माइनस आपका कट गया, वैल्यू क्या मिली? 1.2 मिली। 12×5 होता है ना, पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, ये मामला है साहब। तो हम सब जानते हैं कि 5th हार्मोनिक्स वगैरह आने पर हमारी फ्रीक्वेंसी तो घट ही जाती है, स्पीड भी हमारी घटती है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में रोटर का डायरेक्शन कैसा होता है? रिवर्स होता है। इसीलिए हमको क्या लेना पड़ा? माइनस लेना पड़ा। ठीक है, चलिए। प्लस हम लोग कब लेंगे? जब डायरेक्शन मेरा सेम चलेगा, रिवर्स में नहीं चलेगा, तब प्लस लेंगे। ठीक है, 5th हार्मोनिक्स जो हो गया ना, तो नॉर्मली हम लोग हार्मोनिक्स की घटना घटने पर हमारी ब्रेकिंग मोड में मशीन जाने की परिस्थिति पैदा करती है, जिसमें डायरेक्शन रिवर्स होता है, इसीलिए ये परिस्थितियां बनती है।
पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन है तो कह रहा है फिफ्थ हार्मोनिक है तो माइनस लेके चलेंगे, थर्ड हार्मोनिक का माइनस लेके चलेंगे। ऐसी परिस्थिति में सेम में थोड़ी चलेगा, उल्टा हो जाएगा। ऐसे सभी सिचुएशन में वही करना है। बिल्कुल बिल्कुल लगाया जाता है। क्या पोल पर? तीन रहे, 5 रहे, 7 रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उतना 1/3 हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, 1/5 फ्रीक्वेंसी होती है, 1/7 फ्रीक्वेंसी होती है। 50 हर्ट्ज पे काम करना है तो 50/3 हो जाती है। 50 पे काम करना है तो 50/5 हो जाती है। 50 पे काम करना है 50/7 हो जाती है। समझ गए? और आप सब जानते हैं जब फ्रीक्वेंसी घटती है तो मेरी गति भी क्या होती है? स्वाभाविक रूप से घटती है। और ऐसी परिस्थिति में कॉगिंग का फिनोमेना डेवलप करता है। कॉगिंग का फिनोमेना डेवलप करता है, स्टार्ट होने की स्थिति को मशीन रिफ्यूज करता है। स्टार्ट होने को रिफ्यूज कर रहा है यानी वह आपके स्टेटर के रोटेशन के डायरेक्शन में ना जाना चाह रहा है, यानी रिवर्स डायरेक्शन हो रहा है। इसलिए करके हमको क्या लेना पड़ता है? माइनस लेना पड़ता है। देखिए सरकार, अभी आपको बताया है, आपके साहेब का आदेश है, इनपुट कैसे समझेंगे आउटपुट कैसे समझेंगे। साथियों, सैकड़ों बार पढ़ाते पढ़ाते आपको बताया कि हम मोटर की रेटिंग हमेशा इंडक्शन मोटर की एचपी में लेते हैं। एचपी जो ले रहे हैं वो क्या है? मैकेनिकल पावर का फॉर्म है। और इनपुट में जो किलोवाट दे रहे हैं वो क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्म है। और हम अपने मोटरों को कौन सा शक्ति देते हैं? इलेक्ट्रिकल शक्ति देते हैं। लेते कौन सा है? मैकेनिकल। तो जितने भी विद्यार्थी हैं जीवन भर के लिए लिख लीजिएगा, यहाँ भी मैंने लिखा है इनपुट बराबर 4 किलोवाट, यहाँ भी लिखा आउटपुट बराबर 4 एचपी। एचपी जब लिखा रहेगा तो यह आउटपुट होगा विद्यार्थी। वही बात तो यहाँ लिखे हैं। किलोवाट रहेगा तो क्या होगा साहब? इनपुट रहेगा। 3 फेज का है, आप वाट में थोड़े ना इसको पावर दीजिएगा, ज्यादा मान में पावर दीजिएगा। तो जब भी किलोवाट का डाटा रहे वो इनपुट होता है, एचपी में डाटा रहे वो आउटपुट होता है। तो जो महानुभाव कष्ट महसूस कर रहे हैं वो इसको नोट ही कर लीजिए। आप ही का जवाब दे रहे हैं। आपने जो पूछा है ना इनपुट आउटपुट, वही तो बता ही रहे हैं, वही बता रहे हैं। जहां किलोवाट होगा वो इनपुट होगा, जहां एचपी होगा वो आउटपुट होगा। हम इनपुट जो देते हैं वो किलोवाट में देते हैं। क्यों किलोवाट में देते हैं? क्योंकि मेरा इनपुट एसी रहता है। एसी पावर जो हमारी है वह साहब VI cos phi से व्यक्त की जाती है। इसी का मात्रा क्या होता है? वाट होता है साथियों। इसीलिए इसको हम किलोवाट कहते हैं। किलो इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका 2000 आपका वाट है। 2000 वाट लिखने से अच्छा है हम 2 किलोवाट लिख देते हैं। किलो मेरा क्या है? प्रीफिक्स है जो 10 के पावर 3 को बताता है। वही पहचानने के लिए सिखा रहे हैं साहब। लिख लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए। संभव होता भगवान की तरह जादू होता तो आपके घर पहुंच करके वहां लिखवा देते, लेकिन उतना जादू भगवान दिया नहीं है, इसलिए यहीं से आपको कहेंगे। किलोवाट रहेगा तो इनपुट होगा, एचपी में क्या होगा? आउटपुट होगा। किसमें साहब? मोटर में। चलिए, 3 फेज का 50 हर्ट्ज का इंडक्शन मोटर है। एक वोल्टेज स्रोत इन्वर्टर के द्वारा इसको जोड़ा गया है। इन्वर्टर से इसको सप्लाई दे रहे हैं। 5th हार्मोनिक्स पर मेरे रोटर की आवृत्ति कितनी होगी? साहब जी इसका एक सूत्र होता है, 5वां हार्मोनिक रहे, 7वां रहे, तीसरा रहे, nth मतलब है 5वां, तीसरा, 7वां, कोई भी हार्मोनिक्स रहे, उसके लिए मेरी स्लिप का मान होता है Sn-1/n। मेरे पास साथियों n क्या है? आपका 5th 5वां हार्मोनिक्स है, तो 5 - 1/5 किए, यानी क्या हो गया? हम लोग क्या कर देंगे 5th पे आपका साथियों 5 - 1/5। अब ऐसी परिस्थिति में क्या कह रहा है? सोर्स इन्वर्टर के द्वारा दे रहे हैं रोटर की, तो हम लोग 5 - 1/5 क्या किए? 5 कर दिए। तो यहां पर जो है आपको माइनस साइन यहां देख रहे होंगे। ये माइनस साइन हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो 5th हार्मोनिक्स है वह हमारे फ्रीक्वेंसी को क्या करती है? घटा रही है।
कितना से साहब 1/5 से। तो मेरा घट रहा है, इसीलिए हम क्या सिंबल यहां लिए, माइनस का लिए। जिसके बाद क्या हो गया, -5 -1 -6 हो गया। अब -6 बटा -5 हो गया। दोनों माइनस आपका कट गया। वैल्यू क्या मिली, 1.2 मिली। 12 पंचे 60 होता है ना, पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, ये मामला है साहब। तो हम सब जानते हैं कि फिफ्थ हार्मोनिक्स वगैरह आने पर हमारी फ्रीक्वेंसी तो घट ही जाती है, स्पीड भी हमारी घटती है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में रोटर का डायरेक्शन कैसा होता है, रिवर्स होता है। इसीलिए हमको क्या लेना पड़ा, माइनस लेना पड़ा। ठीक है, चलिए प्लस हम लोग कब लेंगे, जब डायरेक्शन मेरा सेम चलेगा, रिवर्स में नहीं चलेगा, तब प्लस लेंगे। ठीक है, फिफ्थ हार्मोनिक्स जो हो गया ना, तो नॉर्मली हम लोग हार्मोनिक्स की घटना घटने पर हमारी ब्रेकिंग मोड में मशीन जाने की परिस्थिति पैदा करती है, जिसमें डायरेक्शन रिवर्स होता है। इसीलिए ये परिस्थितियां बनती। पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन है तो कह रहा है फिफ्थ हार्मोनिक है तो माइनस लेके चलेंगे, थर्ड हार्मोनिक का माइनस लेके चलेंगे। ऐसी परिस्थिति में सेम में थोड़ी चलेगा, उल्टा हो जाएगा। ऐसे सभी सिचुएशन में वही करना है। बिल्कुल बिल्कुल लगाया जाता है। क्या पोल पर 20 HP 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज का 3 फेज मोटर है, 25 एम्पियर की धारा ले रहा है। वोल्टेज से 30 डिग्री क्या कर रहा है, लैग, यानी फाई कितना है, 30 डिग्री। इफिशिएंसी बताना है साहब। सब डाटा आपके पास मालूम है। अब आप कैसे कैसे क्या कीजिएगा, ये 20 HP जो दिया है, इसी से आपको समझ में आ गया क्या है, आउटपुट है। V है, I है, फाई है। इनपुट नहीं निकाल लीजिएगा VI cos फाई से, वही काम यहां किया जाएगा। देख लीजिए। अब यहां पर विद्यार्थी, आप लोग तो मेहनती छात्र हैं। कैसे साहब, यहां हम एक फेज का क्या करेंगे, एक फेज का तो मेरा VI cos फाई करेंगे। लेकिन यहां मामला क्या है, 3 फेज का है। तो 3 फेज में पढ़े लिखे विद्यार्थियों, आपको याद है क्या लिखते थे, √3 VLIL cos फाई लिखते थे। पिछले क्लास में चर्चा किया था ना, VLIL cos फाई होगा तो √3 हो जाएगा। तो मेरे पास साहब, मेरे पास आउटपुट पावर HP में दिया है 20 HP, लिखा नहीं है 735 या मीट्रिक, तो 20 गुना 746 कर दिए। यही मेरा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। इनपुट मेरा क्या हो गया, √3 VLIL cos फाई। तो कर दीजिए, √3 का √3 V 440 है, I 25 है, अब फाई 30 डिग्री था, तो cos 30 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। और ऊपर 20 गुना 746, तो साहब हमने क्या कर दिया, cos 30 का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है, √3/2 होता है। cos 30 का मान √3/2 होता है। तो 20 गुना 746, बाकी सब चीज लिखे और सबको काट के दिए, कैंसिल आउट किए, 100 से गुना किए परसेंटेज में, तो 4 2 4 है, मोटा मोटी 5 रख लीजिए, तो क्या आ जाएगा, 90.5 आ जाएगा। मिला जुला के क्या हो गया, 90.5% आ गया। तो बस आपको छोटा सा चीज ध्यान रखना है कि जब कभी भी 3 फेज में पावर लेंगे तो √3 VLIL cos फाई लेंगे, सिंगल फेज में लेंगे तो VLIL cos फाई लेंगे, वहां √3 से गुना नहीं करेंगे। फेज में लिखना रहेगा तब साहब क्या लेंगे, फेज में लिखना रहेगा तो 3VPH IPH cos फाई लेंगे। तब क्या लेंगे, VPH IPH cos फाई 3 से गुना करेंगे। चलिए साहब आगे बढ़ें।
तो इस नंबर क्वेश्चन में मोटर का कहाँ गति दिया हुआ है जी? आप लोग के पास, मेरे पास तो आंख समझिए नहीं है, आप लोग के पास है ना? तो इस नंबर क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि मोटर की गति इतना है? जितने बच्चे क्लास करते हैं कम से कम माइंड कंसंट्रेट रखिए, ठीक है? दिमाग रखिएगा कहीं, अब पढ़िएगा कहीं तो अनर्थ होगा ही। यहां कह रहा है कि एक प्रेरण मोटर जब सीधे स्विचिंग के द्वारा स्टार्ट किया जाता है तो मेरा टॉर्क कितना होता है? 320 न्यूटन मीटर होता है। यदि 50% टैपिंग के साथ ट्रांसफार्मर को जोड़ा जाए तो कैसे क्या कीजिएगा? स्टार्टिंग टॉर्क कितना होगा? आपका 50% टैपिंग कर दिया, यानी के का मान कितना दे दिया साहब? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा, मेरा स्टार्टिंग टॉर्क कितना है? 320 न्यूटन मीटर है। टैपिंग कितने पे किए? 50% पे, ठीक है? तो हालांकि आप सब जानते हैं मेरा टॉर्क समानुपाती वोल्टेज के स्क्वायर के होता है। ऑटो ट्रांसफर की टैपिंग हम लोग कितने पे कर रहे हैं? 50% पे। 50 पे टैपिंग किए तो आपका वोल्टेज सीधे आधा हुआ कि नहीं हुआ? वोल्टेज आधा हुआ कि नहीं हुआ? पहले वोल्टेज जितना दे रहे थे उसका आधा वोल्टेज मेरा घट गया। अब जब आधा वोल्टेज मेरा घट गया तो क्या होगा साहब? 50% से अब कितना बच गया? मात्र 25%। क्या 25%? आपका टॉर्क नहीं, क्यों 25%? 1/4 हो जाएगा। 1/4 होगा कि नहीं होगा? यदि हमारा आधा हो रहा है वोल्टेज, यदि मेरा क्या हो रहा है? वोल्टेज आधा हो रहा है तो मेरी साहब टॉर्क क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर का समानुपाती है। हम 1/2 का स्क्वायर करेंगे, क्या मान मिलेगा? 1/4 मिलेगा साथियों। इसीलिए 1/4 तो 100 है ना टोटल, 100 गुना 1/4 करिए तो क्या होगा? 25 नहीं आ जाएगा परसेंटेज में? तो पहले जो 100% था वो किस में बदल गया? 25% में बदल गया। यानी कि आपकी शुरुआती टॉर्क जितनी है उसका 1/4 टॉर्क मिलेगा और मात्र 25% मिलेगा। यानी स्पष्ट रूप से हमारा शुरुआती टॉर्क 320 था, 320 का 25%, 320 गुना 1/4 80 न्यूटन मीटर। समझ लीजिए विद्यार्थी, जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो मेरा टॉर्क कितना था? 320 न्यूटन मीटर था। हमने टैपिंग कितना कर दिया? 50% पे। अब 50% पे टैपिंग किया तो मेरी वोल्टेज क्या हो गई? आधी हो गई। जब मेरी वोल्टेज आधी हो गई, 1/2 हो गई, तो यहाँ क्या कहा है? मेरा जो टॉर्क है वो समानुपाती v स्क्वायर के होता है। तब t समानुपाती 1/2 का स्क्वायर करेंगे, यानी t आपका किसके बराबर? 1/4 हो गया। किसके जी? स्टार्टिंग टॉर्क के। स्टार्टिंग टॉर्क 320 है तो 1/4 गुना 320 बराबर 80। आइए साहब, आगे बढ़ें। विद्यार्थियों, जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि क्या दिया हुआ है। अगर कभी भी मोटर की गति लिखा हुआ है, मोटर की गति आपका लिखा है 1500 RPM, तो आप क्या समझते हैं? ये NR है? नहीं साहब, ये NS है। अगर लिखा है 3000 तो ये क्या है? NS है। यदि लिखा है साहब 750, क्या है? NS है। अगर लिखेगा रोटर की गति तब सरकार क्या होगा? NR होगा। और ये कभी भी 3000, 1500, 750 नहीं होगा, 1440 होगा, 720 होगा, 730 होगा, 735 होगा। NS से हमेशा कम होगा। यही 3000 है तो कितना होगा? 2940 होगा, 2900 होगा, 2980 होगा।
जो भी होगा, लेकिन 3000 से कम होगा। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि हम पोल कितना कितना रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, 12 रख सकते हैं। इस सब पोल पर मेरा एग्जैक्ट स्पीड जो मिल रहा है वो सिंक्रोनस स्पीड है। अगर उससे कम मान दिया है तब ना वो रोटर का स्पीड हुआ जी। सिंक्रोनस गति पर तो किसी भी कीमत पर इंडक्शन मशीन चल ही नहीं सकता है। ये माइंड में बैठा लीजिए विद्यार्थी जी। आइए साहब, कह रहा है एयर गैप शक्ति अंतराल और विकसित शक्ति 20 किलोवाट और 6 किलोवाट है। रोटर में कितना लॉस हो रहा है? एयर गैप में 20 किलोवाट और डेवलप कितना हो रहा है? 6 किलोवाट। अब कह रहा है कि वहां से जो दिए थे और रोटर के पास जो उत्पन्न हुआ है कितना फर्क है। तो हम साहब जी रोटर को दिए थे कितना? 20 किलोवाट। किस जगह से दिए थे? स्टेटर के पास से दिए थे। और यहां पर जो आपको प्राप्त हो रहा है कितना मिल रहा है? खर्चा कितना हो गया? 20 में से 6 घटा के 14। स्वाभाविक सी बात। दिए थे तुमको कितना रुपया जी? 20 रुपया। ठीक है, कहे थे विद्यार्थी को पहुंचा देना, तुम्हारे हाथ में कितना दिया? 6 रुपया। बाकी कहां उड़ गया? कितना रुपया उड़ गया? 14 रुपया। 14 रुपया हम तो समोसा ले लिया था। वही मामला। 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज का इंडक्शन मोटर 1440 आरपीएम पे चल रहा है, 4800 वाट विकसित कर रहा है। स्टेटर लॉस कितनी है? 320 है। स्टेटर इनपुट आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। हम सब जानते हैं कि 4 पोल है तो बिना कुछ सोचे समझे मेरी जो है साहब एनएस कितनी हो जाएगी? 1500 आरपीएम हो जाएगी। अब यहां आप कहिएगा प्रेरण मोटर 1440 आरपीएम पर चल रहा है, तो 1440 आरपीएम ये मेरा क्या हो जाएगा? एनआर, क्योंकि यह 1500 तो नहीं ना है जी। अब 1500 मेरा एनएस होता है, उससे कम है कि नहीं है? तो ये मेरी एनआर हो जाएगी। मैकेनिकल पावर विकसित हो रहा है कितना? पीएम विकसित हो रहा है 4800। परसेंटेज स्लिप निकालिए। परसेंटेज स्लिप क्या होता है? एनएस माइनस एनआर बटा एनएस गुना 100। तो 1500 माइनस 1440 बटा 1500 गुना 100 किए तो कितना आ रहा है? 4% आ रहा है। तो मेरा स्लिप आप कैसे निकाल लेंगे जी? 1500 माइनस 1440 अब बटा 1500 गुना 100 क्या आ जाएगा? 4%। स्लिप निकालने आता है ना सभी लोगों को? ये दिक्कत है? दिक्कत है ये तुमको? चलिए, घर पर कितना आदमी क्वेश्चन को घर में बनाने का प्रयास किया था? 1 2 3 4 5 6 20-22 आदमी किया था। अच्छा, बाकी लोग कीजिएगा 2029 में, टेंशन नहीं लीजिए। इसी बार सब आदमी की नौकरी लग जाएगा तो फिर बचना चाहिए ना, कोचिंगों चलना चाहिए जी। तब है कि नहीं? तब आइए, ये तो मिल गया आपको। क्या मिल गया साहब? मेरा स्लिप मिल गया। रिलेशन हम लोग जानते हैं, आपको हमने बताया था पीएम बराबर क्या होता है? पीजी इंटू 1 माइनस एस। चर्चा किया था कल। यहां से साहब पीजी निकालेंगे तो क्या होगा? पीएम बटा 1 माइनस एस हो जाएगा। 100 करेंगे तब 0.04 होगा, नहीं तो 4% को 0.04 लिखें, इस पर तुरंत लोग उठ जाएगा कि कैसे लिख दिए साहब? 4/100 किए तब लिख दिए, और तब वो होता है 0.04 होता है। अब वो भाग करने के लिए दूसरा आप जानते ही हैं। आइए सर, अब यहां आइए। तो पीएम बटा 1 माइनस एस है। पीजी क्या है? एयर गैप का पावर है। क्या है साहब? एयर गैप का पावर है। तो 4800 है आपका पीएम, और 1 माइनस 0.04। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं, मैकेनिकल डेवलप्ड पावर है।
क्या है साहेब? मैकेनिकल डेवलप्ड पावर। तो 4800 हुआ। 1 माइनस 0.04 इसको घटाते हैं सरकार तो कितना मिलता है? 0.96 मिलता है। बराबर भाग देंगे तो 5000 वाट आ जाएगा। साहब अब स्टेटर का पावर आप क्या जानते हैं? जो एयर गैप को दिए रोटर को भेजने के लिए वो, अब प्लस स्टेटर में जो लॉस हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार मेरे पास लॉस 320 हो रहा है स्टेटर में, तो हम एयर गैप प्लस उसको जोड़ देंगे तो टोटल स्टेटर का मिल जाएगा ना। तो पीजी मेरा 5000, स्टेटर लॉस मेरा 320, 320 प्लस 5000 क्या हो गया? 5320 हो गया। इसी तरीके से बन जाएगा। 0.2 स्लिप पर, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। 0.2 स्लिप है आपका, एस का मान 0.2 दे दिया है। किसी इंडक्शन मोटर के लिए रोटर इनपुट शक्ति और रोटर कॉपर लॉस का अनुपात क्या होगा? साहब हम सब जानते हैं रोटर कॉपर लॉस बराबर रोटर इनपुट इनटू स्लिप होता है, और रोटर इनपुट को ही तो हम लोग पीजी कहते थे ना। पीसीयू बराबर कल बताया था एसपीजी, बताया था ना। क्वेश्चन कह रहा है पी इनपुट बटा कॉपर लॉस, तो मेरा इनपुट पीजी है, अब बटा पीसीयू करेंगे तो यहां पर हम देखिए पीसीयू बटा पीजी करते हैं तो एस होता है, नहीं होगा जी यहां से। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है पीजी बटा पीसीयू करिए तो क्या हो जाएगा? पलट जाएगा कि नहीं पलट जाएगा? 1/s नहीं होगा। तो हम लोग वही किए हैं। स्लिप हमको दिया हुआ है 0.2, 1/0.2 बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। नोट कर लीजिएगा पदाधिकारियों इसको। एस मेरा क्या है? स्लिप है। पीजी मेरा क्या है? एयर गैप पावर है। अब आप कहिएगा एयर गैप पावर जो है ना, इसी को क्या कहते हैं? रोटर इनपुट कहते हैं, क्योंकि स्टेटर से एयर गैप के माध्यम से ही रोटर पर पावर पहुंचता है। आइए साहब, पीजी बटा पीसीयू बराबर 1/s, पीसीयू बटा पीजी बराबर एस। लीजिए ये भी क्वेश्चन आप जानते ही हैं साहब। 4 पोल 50 हर्ट्ज का सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, 1350 आरपीएम पे चल रही है और कह रहा है फर्स्ट स्लिप। हम अब जस्ट चालू करने वाले हैं सिंगल फेज। ये सिंगल फेज का क्वेश्चन गलती से इसमें घुस गया। हमारा जो है 2 तरह का स्लिप होता है सिंगल फेज में। फॉरवर्ड स्लिप एसएफ जिसका मान होता है उसी तरह से एनएस माइनस एनआर बटा एनएस। एक होता है बैकवर्ड स्लिप फर्स्ट स्लिप एसबी जिसका मान होता है साहब 2 माइनस एस। कितना होता है? 2 माइनस एस होता है शॉर्ट में। ठीक है, अब देखिए यहां क्या कह रहा है। कह रहा है कि आपका 4 पोल 50 हर्ट्ज 1350 आरपीएम पे चल रहा है। बैक स्लिप निकालिए। हम एनएस निकालेंगे कितना? 120 F/P कर दिए। 4 पोल है 1500 मिल गया। मेरा जो बैकवर्ड स्लिप है तो मेरी रोटर जो रोटेट कर रही है वो यहां माइनस एनआर, लेकिन कैसे साहब? बैकवर्ड हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, तो रिवर्स मतलब माइनस। तो यहां पर एनएस माइनस, सिर्फ एनआर नहीं माइनस एनआर, क्योंकि क्या कह रहा है? बैक कह रहा है। एनएस माइनस माइनस एनआर 1500 माइनस माइनस 1350 बटा 1500। सिंप्लीफाई करिएगा 1800 मतलब 2850 बटा 1500 1.9 आ जाएगा। अब बाकी शॉर्ट फॉर्मूला अगर स्लिप फॉरवर्ड का दे दिया है तब आप आराम से आप निकाल लेंगे। यानी विद्यार्थी जी आप ठीक है, देख लीजिए।
अब आपको मैंने कहा ना, एक तो ये तरीका था, दूसरा तरीका उस वाले फॉर्मूला से आइए, SF निकालिएगा, क्या होगा 1500 माइनस 1350 अब बटा 1500, तो 150 बटा 1500, 150 बटा साहेब जी 1500। ड्रीम 11 साहब 0.1 आता है, मेरा SF 0.1 हो गया। अब मैं कहता हूं SB, क्या फॉर्मूला बताया 2 माइनस S, 2 माइनस 0.1, विद्वानों 1.9 आया, मैच कर गया कि नहीं करेंगे? तो हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। की तरफ चलते हैं। अधिकतम गति क्या होगी जिस पर एक अल्टरनेटर के क्षेत्र को 60 हर्ट्ज विकसित करने के लिए संचालित किया जा सकता है? यानी साथियों आप सब जानते हैं 120 F/P, और P हम न्यूनतम 2 ले सकते हैं। 120 गुना 60 बटा 2 करिए, कितना हो गया 3600 RPM तक मैक्सिमम जा सकता है। क्लियर विद्यार्थी जी? 5 किलोवाट 50 हर्ट्ज 6 पोल का स्लिप रिंग 960 RPM पे चल रहा है। सिंक्रोनस चाल बताइए, तो सिंक्रोनस चाल सीधे मुंह से निकाल लीजिए, 6000 बटा 6 1000। पोल आपके पास 6 है ना, F50 है ना, तो मेरा NS कितना हो जाएगा 120 गुना 50 बटा 6, यानी 1000 RPM। सिंक्रोनस चाल मिल गया 1000। स्लिप निकालना है तो लीजिए सरकार, स्लिप बराबर 1000 माइनस 960 अब बटा 1000, कितना हो जाएगा जी 40 बटा 1000, कितना 0, अब गुना 100 करेगा 4%। इसी सब तरह का क्वेश्चन है।